अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। टेंशन आज के दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप किसी भी शख्स से बात करके देखें, उसको टेंशन होगी, किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस होगा, एनजाइटी का शिकार होगा। आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही साहब मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, वो हर लिहाज से एक नाकाम इंसान है, लिहाजा वो चाहते हैं कि वो खुदकुशी कर लें। उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, जिनको पूरा मोहल्ला साइकोलॉजिस्ट कहता है। ये खातून उनकी महल्लेदार हैं और इनका कहना है कि वो अपनी जो माहिराना तरीके हैं साइकोलॉजी के, उनके ज़रिए वो इनका इलाज कर रही हैं। और तीसरी हमारी एक गेस्ट है, ये गेस्ट भी हमारी बड़ी मज़ेदार आज और दिलचस्प गेस्ट हैं। इनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर मार्था जी। डॉक्टर मार्था एक साइकोलॉजिस्ट हैं। जी जी साइकोलॉजिस्ट। और डॉक्टर मार्था के साथ मौजूद हैं, इनका नाम मैं भूल गया हूँ, आपका सर नाम क्या था? विजय मोहन अंबानी। अब नहीं भूलना प्लीज। आप पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमान हैं जी तकरीबन। तो नाम इनका मार्था। मैं दसनी ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਅਖਤਰ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚਰਡ ਗੇਰ ਕਹਿ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ये आपके पेशेंट भी हैं ना? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। और मैं दिखाऊंगा हाँ, पेशेंट है इंदा। डिप्रेशन का शिकार है ना, इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे नहीं चलो खैर मैं माइंड नहीं करती, कह देता तो कोई गल नहीं। आप तो खैर किसी का भी माइंड नहीं करती हैं। मैं उनका तारुफ करवा लूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी तीसरी जो गेस्ट हैं, ये ख़वातीन हज़रात आपने इनको टेली न्यूज़ की स्क्रीन पे देखा होगा। तैयबा सत्तार हैं, मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, मेहमान ख़ुसूसी प्रोग्राम में भी देखा होगा, न्यूज़ पढ़ती हैं माशाल्लाह, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है इनकी। तैयबा, आज आप हमारे हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है इस तरह के प्रोग्राम में पहले कभी शामिल हुई हैं? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह के प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस प्रोग्राम ही किया। न्यूज़ करने वाला बंदा आपको पता है कि अमूमन सीरियस ही होता है। न्यूज़ में कितना स्ट्रेस होता है? देखिए हम तो कर रहे हैं ना हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ प्रोग्राम, थोड़ी गपशप भी हो जाती है। आपका काम है स्पेसिफिक ज़ुबान पे, लहजे पे, इधर से खबर आ रही है, इधर से, कितना स्ट्रेस है उसमें? अच्छा, न्यूज़ में ऐसा होता है कि आपके पास मार्जिन नहीं होता किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो लाइव होती हैं और उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें टेंशन भी हो जाती है। तीनों भेजो ना मेरे को। मेरे जैसी एक अच्छी डॉक्टर के मौजूदगी में आपको इधर उधर क्यों फिर रही हैं? मेरे पास आओ, मेरे को अच्छा, अच्छा, वो टेंशन की वजह से आप कह रही हैं कि चूंकि उन्हें टेंशन है तो वो आप साइकोलॉजिस्ट के पास ओके। आना अभी पड़ेगा। अभी अभी मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई, इससे अच्छा आपको क्या इलाज का तरीका मिलेगा कि डॉक्टर आज हमारे पास मौजूद है। आप मुझे बताइए टेंशन में आपको क्या 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 प्रॉब्लम, क्या सिम्टम्स पेश आ रहे हैं, क्या होता है, ताकि डॉक्टर साहब से हम उसका इलाज पूछ सकें। अच्छा, ये जो हाइपर टेंशन होता है, इसकी जो अर्ली सिम्टम्स होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पल्पिटेशन होती है और बहुत फास्ट हार्ट बीट होती है। जी डॉक्टर साहब। इन्हों लाहौर ले जाओ। हाँ जी, पल्पिटेशन जिन होंगी ना उन्होंने लाहौर ले जाते हैं जी। बताएं जी, इनको पल्पिटेशन होती क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा घुटन फील होती है, हाँ। सफोकेशन होती है। अच्छा, लेकिन ये बताएं तैयबा, ये तो खैर न्यूज़ का आपने बताया, इन्होंने जो मशवरा दिया वो भी आपने सुन लिया। ये बताएं कितना ज़रूरी है एक न्यूज़ कास्टर के लिए अल्फाज की अदायगी सही करना? अच्छा, न्यूज़ कास्टर में एक चीज़ आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि आप उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं। तो उर्दू जो ज़ुबान है वो बहुत बेहतरीन आपकी होनी चाहिए। अगर आप उर्दू अच्छी नहीं बोल सकते तो फिर आप न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकते। फिर जो ज़ेर ज़बर के प्रॉब्लम्स हैं वो तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग होगी उतना आप अच्छा पढ़ेंगे। यानी चूंकि हम पंजाब के जो लोग हैं उनका प्रॉब्लम है ज़बर का प्रॉब्लम। बिल्कुल। यानी वो किताब की बजाय कताब अमूमन सुनने में यही मिलता है। उन्होंने शाहिद एक लफ्ज़ है जो नाम भी होता है शाहिद, उसकी बजाय शाहद वो कह देते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है ज़ेर ज़बर का। वैसे ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, लेकिन मेरी गल सुनो, मैनू ते आप कई चैनलों तो 8 बल्कि बड़े चैनलों तो मैंने कॉल्स आई ने, बल्कि मैंने तो PIA तो आई है कॉल। PIA से आपको कॉल आई हाँ है जी। कि जाइए पानी PIA नहीं, PIA जो इदारा है पाकिस्तान एयरलाइंस। जी जी, मुझे तो कॉल आई है मैंने। विजय ए अपना उते पर्स बोल रही थी और उनकी कॉल आई थी कि वापस ना लेने आए। हाँ, क्योंकि उनके जी गांधी है ना कुछ। मेरी गल सुन, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। हाँ जी, जेडे सारे चैनल ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी ਦੱਸ ਵੇ। हाँ केबल वाले आंदा जी।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਫ ਟੈਲੀਫੋਨ और ਆਇਆ क्यों आई केबल वालों की कॉल? ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਵੇ नहीं तो वो दे देंगी, देखे ना वो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे ही उनका कोई जरिया आमदनी लगेगा, रोजगार लगेगा, वो दे देंगी। यानी रोजगार है ना आपका। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप इनको दवाइयां भी देती हैं, ਹਾਂ लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इनको क्यों दवाइयां देती हैं? ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ नहीं। और ये जो बाय द वे, अब पता है आप खिलाफे कानून, ये आपने क्यों ये पहना हुआ है, ये क्या, ये गले में ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ टूटियां नहीं, स्टेथोस्कोप होता है ये। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप तो ये पहन ही नहीं सकती। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਾ ਟੂਟੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ अच्छा ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਬੇਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा, ये आपने बतौर हैंड फ्री इसको यूज कर हाँ लेती जी। हैं। आप बताएं विजय, आप क्या वजह है, आपको टेंशन किस बात की है? ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ आप बताएं। आप चूंकि पेशेंट है इसलिए हम आपके साथ इज्जत का सलूक करेंगे, वरना तो आपका मुंह तोड़ देते। ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ जी। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ क्लास फेलो? हाँ। नहीं, आप तो पढ़े ही नहीं है। ਹੈ वो क्लास फेलो कहाँ से आ गए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ठीक है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ अच्छा, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਮੋਸੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ वाह। ਜਿਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਵਾਣੇ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਈ कूल डाउन विजय नहीं 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 डॉक्टर! देखो, दिल पे मत लो दिल पे लंबे लंबे सांस लो हाँ और वो जो थेरेपी से था नहीं और वो जो गीत मैंने बताया उसी अंदाज में करो ये क्या कर रही हैं आप? थेरेपी और की ये थेरेपी कर रही हैं? हाँ वही जो मैं तुम्हें गा के भी बताती हूँ ये- मैं नच नुच भी लेनी है तो मैं जो अब मेरा मूड ठीक होवे नाच नूच लेती हैं? तो इसमें क्या हर्ज है अच्छा ये बताएं, मार्था बाई, आई मीन मार्था बाई द वे, आप ये बताएं, ये जो आप इनको कर रही हैं, जी, जी। ये थेरेपी आप इनको ये बता रही हैं ऊंचे ऊंचे सांस लें लंबे और गहरे गहरे सांस गहरे सांस लें और कुछ गाएं, हाँ उससे क्या होगा? अभी ये ठीक हो जाएगा इसको यूं करके हो जाएगा आप देखें तो सही अच्छा, देखो हाँ यही गहरे गहरे सांस लो और वो जो गीत मैं गाती होती हूँ जैसे मैं परफॉर्म करती हूँ वैसे करके दिखाओ और ये लो माइक लो अभी देखिएगा अंग अंग फड़ के मेरा हो अंग अंग फड़ के मेरा चल गया जादू तेरा हो सिर तो दुपट्टा ले गया उसने शकनू कह गया मैनू तू इथों ले जावेंगा अंग 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 फड़ के मेरा हो चल गया जादू तेरा अच्छा जी, आपकी अब टेंशन दूर हो गई? ऑफ कोर्स यस इस गीत ने मेरी टेंशन दूर कर देती है हुण ते जुदाइयां खत्म हो जाएंगियां मुहब्बतां पक्कियां पै जाएंगियां नहीं नहीं, एक सेकंड डॉक्टर मार्था, डॉक्टर मर्था, क्या था? मार्था। ये क्या बन गए हैं? ये तो भी कुछ भी नहीं है अभी तो मैंने इसको और इतने नहीं, गजब के स्टेप्स ये सिखाए हैं जिन्स बदल नहीं गई, ये क्या, इस पे क्या नफसियाती हमला कोई हुआ है? मैं कहती हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ मुझे पता है ना नहीं, आप पे भी हुआ है हमला, आपको तो मान रहे हैं आप साइकोलॉजिस्ट। वो देखिए, अच्छा बात सुने, हेलो बात सुन। अब ये मौज में आ गया मौज मस्ती में आ गया है लेकिन ये इसका दिल चाह रहा था ये मर जाए, इसमें भी इसका दिल चाह रहा मर जाए। देखिए ये देखिए मर जावांगी मेरा जीन दा कोई हक नहीं रहा बिल्कुल ठीक है। इस दुनिया च मैं की वेखे कुछ भी नहीं वेख्या झूठी। हाँ ਤੁਸੀਂ गुस्से ना बोले ओदी वजह ने हालात चले ने। शुक्र क्या है वापस कह रहे आ- हैं आप साहब क्यों आप? मरना चाहते हैं मुझे ये बता। मैं मर जाना चाहना डॉक्टर मैंने बचावी ना देखो की करिए पखा चलता नहीं बिल आ जाता है मेरे घर ऐसे नहीं है एडे लम्बे लम्बे बिल आ जाते हैं हैं गैस हल्की हल्की आँदी है कदी नहीं आँदी
बिल आ जाता है। कितने चले जाइए, नलके च पानी नहीं आंदा, गटर खुले ने, बारिश आउंदी है गटर उबलदा है, बच्चे डुब जाते ने। महंगाई हो गई है। गोश्त ਅਸੀਂ नहीं खा सकते, ना चिकन खा सकने हैं, ना बड़ा खा सकने हैं, छोटा खा सकने हैं। दालां महंगियां हुई पईयां ने, मसाले महंगे हो गए ने, टमाटर नूं नहीं हथ पै रहा। डॉक्टर मकानों के किराए कितने ज्यादा हो गए हैं, ये भी देखें, लोग बेचारे परेशान हैं। ये सच आप कह रहे हैं। और ये डिप्रेशन सिर्फ आपको नहीं, ये तैयबा, ये इनका जो डिप्रेशन है ये और भी लोगों को है। तो मेरे को भेजो ना, मेरा क्लिनिक खुला ओहो, हुआ है, मेरा क्लिनिक आपने- 24 घंटे सर्विस। आप मुझे ये बात, बुए के बट्टा लाया हुआ है। आपका क्लिनिक है या एटीएम है 24 घंटे जो आप सर्विस दे रही हैं? बाय द वे मुझे एक बात बताएं, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमफिल किया है। साइकोलॉजी? हाँ जी, साइकोलॉजी। ये नई डिग्री निकली है तैयबा? शायद कोई नई डिग्री आई। मेरा ख्याल साइकोलॉजी को कहना चाह रही है। मैंने ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ साइकोलॉजी। ये एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। पुरानी एक्सचेंज नहीं जिथे टेलीफोन एक्सचेंज। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਾ एक्सचेंज में? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਕਦੀ ਕਲੇਜੀਆਂ ਕਦੀ ਪੋਟੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾ ਲਈਏ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी उन्होंने उस मैदान में खोल ली। खोल ली। गुड। और वहीं से आप पढ़ी? हाँ जी बिल्कुल। आपका दाखला मेरिट पे हुआ था? मेरे तो ज्यादा के नहीं आना सी मेरे और ते। आपका जिस दिन वाइवा हुआ है, सुना बड़ा शानदार हुआ है, जो वाइवा, आपके मामू ने वाइवा लिया होगा? हाँ बड़ी वाह वाह, बड़ी वाह वाह। वाह वाह नहीं, चले ओके। अब एक चीज कंफर्म हो गई है कि आपकी यूनिवर्सिटी का हमें पता चल गया। हाँ जी। और वहां पे, और मेरा ख्याल है आप अकेली स्टूडेंट होंगी जिन्होंने वहां से एमफिल नहीं, किया। मेरे मामे दे 7-8 बच्चे ने। ये आपको मामू ने बताया था? जाहिर बात है उन्होंने बताया होगा ना। जद मैं सारा बचपन उसी पौश इलाके च गुजारिया होया ते मैंने नहीं पता। ये पौश इलाका पैसिफिक यूनिवर्सिटी वाला? हाँ जी। ओके। तैयबा आप हमें ये बताएं जी, आपकी तरफ आते हैं, कोई मजेदार वाकया न्यूज कास्टिंग के दौरान, यानी इस करियर के दौरान। पहले तो ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको? अच्छा, मुझे न्यूज़ में तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। जब मैं से स्टार्ट किया था, तकरीबन 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग में और इस सारे जो एक लंबा पीरियड था, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए। गुड। कभी आपको ये लगा हो तैयबा कि आपका ये जो पैशन है ये कम हो गया है, या ये कोई अजियत बनता जा रहा है, या इसमें आपको कोई लग रहा है कि मैं ना इस शोबे में आती? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ये शौक की बात होती है। जो जिन लोगों का पैशन है जर्नलिज्म, ठीक वो है। तो यकीनन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं और अपने आप पे हावी कर लेते हैं इस प्रोफेशन को। राइट। तो इस हवाले से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अदरवाइज जो मेकअप का आप कह रहे हैं, तो मेकअप में हाँ समटाइम्स फील होता है कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है ठीक एंकर्स है। की, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फील कितनी होता है। इसमें कितना स्ट्रेस है जब आपको कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है और आपको पता चलता है कि आपको एक लाइन मिल गई जिसको आपने टो करना है आप तकरीबन 10 मिनट तक, लाइन एक है, तो कितना, स्पेशली लाइव में कितना प्रॉब्लम होता है? लाइव में मार्जिन नहीं होता है। तो जब हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, जैसे अब हमारा जो टेलन न्यूज़ है, वहाँ पे न्यूज़ चैनल बहुत ही हमारी एक्यूरेट न्यूज़ होती है और बहुत कम मार्जिन होता है। जब हम लाइव न्यूज़ करते हैं तो मार्जिन बहुत कम होता है। फौरी तौर पे हमें एक लाइन दी जाती है, जो प्रोड्यूसर बताते हैं, जो पैनल पे होते हैं वो बताते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग, ना हमारे पास कोई मवाद नहीं होता बोलने को, तो वो एक ही लाइन को हम रिपीटली बार बार उसी को हम लेके चलते हैं आगे, जब तक हमें अच्छा, ये बड़ा कोई follow-up नहीं आता। दिलचस्प आपने काम बताया कि एक लाइन है 10 मिनट तक, जब तक आपका उस फॉलो अप नहीं आ रहा न्यूज़ का, तब तक आपने एक लाइन को टो करना है और ऑडियंस के साथ आपने इन टच रहना है। एक इसका छोटा सा मुजाहरा देखना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा। आज अच्छा मौका है जी, हमारे पास इतनी माशाल्लाह शानदार न्यूज़ कास्टर आई हुई है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक लाइन देता हूँ, ये आपका कैमरा है न्यूज़ का, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मार्था का मरीज ठीक हो गया, ये आपके पास लाइन है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा ये इवेंट कोई हो गया, क्या खबर देंगी आप? जरा कैमरे में देखिए। तो फिर हम न्यूज़ के जो एक हमारा होता है लहजा, उसमें हम कहते हैं कि मैं ज़रा लहजा बना लूँ जी, आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि मार्था जो लाहौर की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, उन्होंने इस वक्त अपना एमफिल की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है। और इसके साथ साथ आपको एक अहम खबर बताते चले कि उनके जो पेशेंट थे, जिनको लगभग 2 सालों से एंजाइटी का प्रॉब्लम था, उनका जो ये मसला है वो बिल्कुल हल हो गया है और उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि मार्था ने जो है वो अपनी एमफिल की डिग्री को कंप्लीट कर लिया है
और इसके साथ साथ अपने पेशेंट का जो इलाज है वो भी बड़े एहसन तरीके से क्या अंजाम बात है। दिया है। ये देखो ये बात मेरे भरावा दुख दे नाल मेरे हुंजे निकल ला नहीं, इसमें दुख वाली वो खबर सुना रही हैं। सही हो गया। ओ कुड़ी मेरी तारीफां कर रही सी। नहीं डॉक्टर में सही हो एक गया। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो तारीफें कर रही है तो आप रो क्यों रही हैं? इतनी खुशी कभी मिली नहीं राज के नहीं, ऐलान हो गया ना, असल में हुआ टीवी पे ऐलान हो गया असल जी। में हुआ ये है कि असल में हुआ ये है, तारीफों से नहीं आप खुश हो रही या आपको रोना नहीं आ रहा। उन्होंने जो आपको बताया ना आपने एमफिल किया हुआ है, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, आपको ये खुशी हुई है कि आप एमफिल कर लेती, काश आज आप असली डॉक्टर होती। ये प्रॉब्लम हुआ है ना आपके साथ। मेरी गल सुनो, ये मैं बताएं कीता आपने होया, बता तुहानू शक रहन ना पिया मेरे नहीं ते। आपने बताया कि आपका म्यूजिक से बड़ा लगाव बिल्कुल है, है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से आप बड़ी क्लोजली उससे रिलेटेड है। जी आप आर्ट एंड कल्चर जो भी सारा म्यूजिक है उससे, तो हम आपसे एक गाना ना सुन लें, आपकी आवाज भी टेस्ट हो जाएगी, हमें पता चल। क्यों जी? हाँ जी, डॉक्टर दे घर ना दो देखो जी, निक्के निक्के ढोलकियां पईयां होईयां ने। नहीं नहीं मैं डॉक्टर ते कदी कदी अपने- आप पे वजा के मैंने गाने सुना देखो दिए। मैं अपने पेशेंट्स ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ हाँ जी ठीक है। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਾ gu ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ अच्छा। ਤੇ मैं ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ शौकीन अपने- डॉक्टर है ना? हाँ जी शौकीन डॉक्टर चले माशाल्लाह, आपका गाना तो सुन लेना। क्यों तैयबा, गाना हाँ जी, सुने बिल्कुल, इनसे। बिल्कुल। जी गाना सुन। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला
जी वाह वाह, क्या देखा बात है, बहुत देखा मेरी खूबसूरत डॉक्टर ने आवाज क्या है। गाया है। डॉक्टर भी कमाल की हैं, डॉक्टर तो पता नहीं है या नहीं, वो कहती हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया हुआ हाँ है जी, और हाँ जी। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी कही जा रही है, जी, लेकिन मेरे मुंह से लेकिन निकल गया था ऐसे। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, Thank ये you। तो है। अच्छा आप बताएं, आप मुझे अब तक जो समझ आया हाँ जी। विजय कि आप इसलिए खुदकुशी करना चाह रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आपको लोग बहुत तंग करते हैं, हाँ जी। कर्जे भी आपने लिए हुए हैं, आपको इश्क में भी नाकामी हुई और आपके खानगी मामलात भी सही नहीं रहे। खानगी मामलात होते हैं मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, घरेलू मामलात जिनको कहते हैं। खत्म हो गया, आराम ਨਾਲ लड़के चलेगी, करूँ तलाक दे मैं देती की कर देना। आप खुदकशी करना चाहते हैं तो कर क्यों नहीं लेते? मैं एक दो बारी की थी ये, कामयाबी हुई? एक बारी हुई कामयाबी। हाँ जी, नहीं, खुदकशी में कामयाबी हो गई तो यहाँ कैसे बैठे हैं आप? कि बंदा देखिए खुद मेरी वजह से मेरे जैसी डॉक्टर मिल गई है। और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। आप लोग जो मेडिसिन मर्जी है मैं बचा लिया क्योंकि मैं बहुत ज़हीन हाँ। मैं तो दसिया मैं हर एंगल ना मरीज ਨੂੰ बचा लेनी है। हाँ नहीं हर एंगलों बनाया है जिन तुम्हें अच्छा बच जाना। आपने गाना खुद ही सिर्फ गाया? अच्छा जी तैयबा आप मुझे ये बताएं, आपको ज्यादा हंसी आ रही है तैयबा? हमने तैयबा पिछले दिनों देखा, हमारी ही एंकर हैं सुमेरा मिर्जा, और आपको पता है उनकी एक बड़ी वायरल हुई वीडियो जिसमें वो गाना गा रही हैं। न्यूज कास्टिंग के दौरान कहीं ब्रेक आई, ब्रेक के दौरान वो लाइट मूड में थे, उन्होंने गाना सुना दिया और वो हिट हो गया उनका सोशल मीडिया पे। हमारी एंकर है, हमारे प्रोग्राम करती है, रिजल्ट कार्ड। आपका भी कभी ऐसे मूड हुआ, कभी आप न्यूज कास्टिंग कर रही हैं, दरमियान में ब्रेक आई है? देख जाहिर बात है ये काम एक क्रिएटिव काम है बिल्कुल। और न्यूज कास्टिंग, और इसके दौरान भी कभी क्रिएटिविटी का दौरा पड़ सकता है इंसान को। कभी ऐसा हुआ? अच्छा ऑन कैमरा तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो कभी कभार दिल चाहे तो हम अक्सर, क्योंकि अच्छा। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है ये तो बहुत तो कम। फिर गाना गा लेते हैं कभी अच्छा कभार। अच्छा जी, एक न्यूज कास्टर का तो हमने गाना सुन लिया था, मुझे भी खुदकुशी के दौरान एक बारी ना गाना आ गया तो आप मैंने गा दिया। हाँ जी, तो उसके बाद फिर ज्यादा खुदकुशी को दिल किया होगा? नहीं वो खुदकुशी का टाइम लग गया। खुदकुशी का टाइम वो क्या हाँ, मतलब? वो देर टाइम हो गई ना, ट्रेन आई कोई। 8 से 9 बजे तक खुदकुशी का हाँ टाइम जी, था। वो टाइम फिक्स थी। तैयबा हम आपसे कोई गाना सुन सकते हैं? आप हम ये नहीं कहते कि आपको गाना आता होगा, लेकिन बड़ी मजेदार बात है, हमारे हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, तो इससे पहले तो तैयबा को हमने न्यूज कास्टर के रूप में देखा है जी। तो आपको तमाम गलतियां माफ हैं गाने के दौरान? अगर आप हमें कोई लगे कि कोई म्यूजिक के असूलों पे आपकी कोई आवाज नहीं पूरी उतर रही, वो तमाम गलतियां माफ हैं। हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि चलें किसी को अगर शौक हो तो वो किस तरह का गाता है। बिल्कुल जरूर। सुनाएंगे आप? जी जरूर। जी। डाली दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ माहिया वे माहिया आ करिए प्यार दिया गल्ला आ करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा आ करिए प्यार दिया गल्ला आ करिए प्यार दिया गल्ला हो। डाली दे उत्ते बूट डाली दे उत्ते डाली दे उत्ते बूर मेरा माही में तो दूर ओ आ करिए प्यार दिया गल्ला आ करिए प्यार दिया गल्ला मेरा दर्द वंडावे हाँ वंडावे मैं तेरे दर्द वंडावा आ करिए प्यार दिया गल्ला आ करिए प्यार दिया गल्ला हो। बहुत ये तो बढ़िया। कमाल हो गया भाई। जी, जी। हमारी आप देखें माशाल्लाह, हमने एक ऐसा न्यूज कास्टर हमारी यहाँ की ट्रेंड है, न्यूज पढ़वा लें, गाना सुन लें, हाँ और इसकी माशाल्लाह नात में भी बड़ी अच्छी आवाज़ है, अच्छा जी। और वैसे भी किताबें पढ़ने की शौकीन है। और मैं वैसे तैयबा आप मुझे ये बात बताएं, कभी न्यूज़ कास्टर होने की वजह से कभी ज़िंदगी में कोई दिलचस्प वाक़या भी कभी पेश आया?
ऐसा हुआ नहीं कभी, क्योंकि हम ज्यादातर कहीं बाहर जाते हैं ना, सोशल हम लोग बहुत कम होते हैं, जीरो सोशल लाइफ होती है हमारी अच्छा। एंकर्स की मोस्टली। तो कभी लोग पहचान लेते होंगे ना, लोग और पहचान लेते हैं। जब कहीं बाहर शॉपिंग पे जाते हैं, कोई मौका होता है तो लोग देख लेते हैं, उसकी वजह से हम मास्क लगा लेते हैं कि मतलब मास्क की वजह से बड़ा फायदा थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि Right. लोग पीछे आ जाते हैं और फिर हम लोग जी, जी। जरा थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इस हवाले से। कोई दिलचस्प वाकया जो न्यूज कास्टिंग की वजह से आपके साथ पेश आया हो? हाँ, ऐसा है कि न्यूज़ में क्योंकि हर वक्त दिमाग आपका जो है बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहता है और बहुत ज़्यादा आपने जो है हर वक्त न्यूज़ पढ़ पढ़ के, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं सो रही थी तो वालिद ने मेरे जगाया मुझे आकर, तो उन्होंने कहा जी अभी तक उठी नहीं है। तो वो मैं नींद में, उन्होंने मुझे बताया कि मैं नींद में भी बोल रही थी कि टेलन न्यूज़ के साथ मैं हूँ तैयबा सतार और देखते रहिए टेलन न्यूज़। असल में पता है क्या, हम जिस रूटीन में ज़्यादा लाइफ में रहते हैं ना, हम चूंकि ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं, घर में हम कम रहते हैं, तो हमारी रूटीन लाइफ जो घर की निस्बत ऑफिस में ज़्यादा सेट हो गई है। बिल्कुल। और इस माहौल में रहते हुए हमें सारे जुमले भी वही याद रहते हैं, मैं हूँ टेलन न्यूज़ के साथ, ये आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़, तो आपके साथ भी वही पेश आया। डॉक्टर साहब आप बताएं, आप कह रही थी कि आपको भी न्यूज़ कास्टर की ऑफर हुई थी, बहुत आप खबर पढ़ सकती हैं? कई खबरें हमें तो कई पढ़ी ने। नहीं, वो तो आपने खबरें पहुंचाई हैं ना लोगों तक, मैं कह रहा हूँ टीवी पे खबरें पढ़ने वाली, ये लोगों तक जो वो साजिशी लोग होते हैं। डॉक्टर ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ अपने जमाने के एडिटर होंगे ना। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। जी, सही बात। बिल्कुल तुसी समझदार है। ठीक है। जी जी। तो आप खबर पढ़ लेंगी, आपको कोई खबर कहा जाए तो मैं चाहता हूं कि आपको भी हम टेस्ट करें, आप न्यूज़ कास्टर बन सकते ਗੱਲ हैं। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 8-9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੈਨल्स ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है। बाय द वे, जिन न्यूज़ चैनल ने आपको बुलाया है, कॉल हाँ जी, किया है, जी। कॉल करके उन्होंने कहा क्या कि आइंदा मत आइएगा या दोबारा कदम न वो रखिएगा, तो क्या मुझे कहा? कह रहे थे कि आप इतनी मशहूर डॉक्टर हो चुकी हैं, यहाँ भी आया करें, लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं, न्यूज़ कास्टर के लिए तो नहीं ना नहीं, बुलाया। कह रहे थे कि वो भी खबरें भी पढ़ ये लो आपका कैमरा है, आपने खबर पढ़नी है जरा, कि आपने कहना है कि ख़वातीन हज़रात इस वक्त मैं हूं आपके साथ मार्था, और मैं आपको बता रही हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त शानदार रेट, डॉलर एक्सचेंज का रेट शानदार जा रहा है और डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और डॉलर की स्टॉक मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦੋ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕੀ क्या- ਪਤਾ कौन है वो। छोटा डायलॉग आप- डॉक्टर पता छोटा कौन है, कौन है? छोटा डायलॉग। आप बताएं। हाँ बस ਤੁਸੀਂ कहना है डॉक्टर साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हाँ हैं? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब आप ये बताएं, इनको डिप्रेशन इस वजह से भी है कि ये मोहब्बत में इनको नाकामी हो गई, इसका आपने क्या इलाज किया? ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ मैं बड़ी ब्रॉड माइंडेड हाँ और मैं हंसदी खेल नहीं, लेकिन आपके ब्रॉड माइंडेड होने से उनका इलाज नहीं हुआ हर ना। फल मौला है डॉक्टर, हाँ हर जी, फल देखो मौला है। देखो तुम दस रहे, अंबानी दस रही है, अंबानी दस ना। अच्छा, अंबानी इनको कहते हैं, माशाल्लाह, ये कहाँ से अंबानी हो गई? मेरे नाना जी का बाग सी अंबादा जी। आप नहीं, आपकी फैमिली भी अंबानी है? नहीं वो नहीं है, फैमिली अंबानी नहीं, आप अकेले अंबानी हैं? मैं उसे बाग च राखी करता था ना अंबा दी, तो इसलिए उत्थे आपका मैनू नाम लोकी अंबानी पड़ गया। अंबानी अंबानी Good है, कहने good लगते है, हैं। हाँ good है। जी अच्छा ये बताएं, हमने आपसे पहले भी गाना सुना, हैं जी। तो दोबारा इनसे सुन लें या आपसे सुन लें? नहीं। आपका डिप्रेशन मुझे लग रहा है इस वक्त कुछ मैं कम हुआ बहुत है। ज्यादा डिप्रेशन में, डॉक्टर से तो नहीं आप पहले तो ये है कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं। ये मैं आपको ये बताऊं, लाइफ में ना कुछ चीजें ये ज़हन में रखिएगा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, हर चीज को अपने जहन पे सवार नहीं करते। आप अच्छे बने, साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे ख्यालात रखें, पॉजिटिव रहें। नहीं मैं समझा देता है नहीं, कि जे तैनू आपके हर पासों- समझाने- हाँ। जे तू हर पासों नाकाम हो जाए तो मैं तो फिर है ही ना इत्थे। नहीं, उनके पॉजिटिव ख्यालात होंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आप ना अपने आप को मसरूफ रखें। खाली जहन होता है तैयबा शैतान का। कोई काम दसो जी, कोई कारोबार दसो जिसमें हाँ, अपना ज़हन लावा। जरूर नहीं, आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें, अच्छा कहीं तो ज़हन लगाएं ना। जरूरी नहीं कि कारोबार, या अव्वल तो रोटी रोजी अपनी ढूंढें, रोजगार आपका होना चाहिए, मुनासिब रोजगार, उससे भी इंसान। और अगर आपसे ये शादी के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, इनसे कर लें। चलो फिर क्या ठीक होगा? है। आपकी महल्लेदार भी हैं, नहीं नहीं मैं डॉक्टर तो हैगी हां, लेकिन चलो अगर इन्होंने आपको ठीक कर दिया तो कम से कम ये है कि आपने फीस तो दी नहीं, आप दोनों एक हो जाए, अच्छी बात है, शादी होनी ये चाहिए। जाहिर है। आप अच्छा इनसे गाना कोई और सुन लें, हाँ जी जरूर सुनो। आप सुना लेते हैं गाना? जी, मेरा जी, ख्याल है जी। आपने अब पहला गाना आपने बताया था डिप्रेशन के दौरान वाला, जी, जी, अब ये गाएंगे डिप्रेशन से निकला हुआ गाना, ठीक है? वो जो मैंने आपको सिखाया था जी ठीक है। याद है ना, जब मुझे पसीने आ गए थे, जब मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डांस कर रही थी तो मेरे माथे पे पसीने आ गए थे, वो गाना जो मैंने सुनाया सुनाए आपने जी, बड़े सुनाए। लचक लचक के सुनाया था ना, वही हाँ, अभी सुनाए देखिए। जी, ठीक सुनाए। बिंदी चमकी पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले वाल, बिंदी चमकी पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले वाल,
ਲੱਭਦੇ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਬਿੰਦੀ ਚਮਕੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਵਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ ਸੇਜ ਹਨੇਰੀ ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਈ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਬਿੰਦੀ ਚਮਕੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ भाई विजय कमाल आपने कर दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं विजय, जब मैं बड़ा उदास होता हूं तब मैं गाता हूं। आपका कभी मूड बने ना, हाँ जी, आप किसी दूसरे शहर में परफॉर्म करें, यकीन करें। हाँ जी, मैं आपको बताऊं जो ऐसे ना आर्ट नहीं और यहाँ भी करें, अपने डिप्रेशन से निकले, आर्ट और कल्चर से प्यार करते हैं ना आप, हाँ जी, बहुत आप माशाल्लाह डस्का जाएं, हाँ डस्का, वहाँ किसी से आप पूछ लें, जठोल साहब, अच्छा जी, डस्के का एक बहुत बड़ा नाम जी माशाल्लाह, निहायत आर्टिस्टों से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा जी, आप जाएं, आपको वो वेलकम करेंगे, अच्छा आपका गाना सुनेंगे और आपकी डिप्रेशन दूर करेंगे। मतलब वो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ नहीं नहीं मतलब वो रोटी कपड़ा और मकान, हाँ जी, आप गुड़ मिलेगा मेरी फनकारों जान से बड़ा, और सियालकोट जाना हो हाँ जी, तो वहाँ शाह साहब हैं, अच्छा जी, शाह साहब कमाल में आप जाएंगे ना सियालकोट, हाँ जी, वो कहीं और गए होंगे और लेकिन आपका सुनते ही वो आ जाएंगे, अच्छा जी, तो आपको यानी वहाँ भी इज्जत लो मिलेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ बड़ा ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ परफॉर्म करना जी, बिल्कुल आपने ਹੁਣ जाके मैं फ्रेश हो गया हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह फ्रेश रखे। लेकिन तैयबा ये बात बताएं कि आप जो मीडिया पर्सन है, ये आप नहीं समझती कि इतना मीडिया में रह रहा है कि लाइट्स में रह के बंदा थोड़ा सा इरिटेशन का भी शिकार हो जाता है, यानी उसका दिल करता है कि उसके सामने हर बंदा बस सही उर्दू बोले। ऐसा होता है कि उर्दू जो है, उर्दू की जब बात हो रही है तो उर्दू में ये है कि जब अब कोई भी गलत बोलता है ना, कोई लफ्ज हमारे सामने जो न्यूज में ट्रेंड होते हैं, इल्म को इल्म बोल देना बिल्कुल, या गलत को गलत बोल, हाँ। बिल्कुल, तो वो फिर हम गलती पकड़ लेते हैं, बाज़ औक़ात हम ठीक भी करवाते और हैं। दूसरा जो वैसे आम बंदा जो है वो बाज़ औक़ात इस बात से इरिटेट हो जाता होगा हो कि जाता आप है। बात पे उसकी गलती क्यों पकड़ते हैं। टोकते हैं, लेकिन फिर भी हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हमें भी इस तरह टोका गया है ट्रेनिंग तैयबा के आप दौरान। एक मुझे बात बताएं, आप माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, तो न्यूज़ कास्टर ही क्यों बनी? आप किसी ड्रामे में चली जाती हैं, एक्टिंग में चली जाती, फिल्मों में चली जाती, कहीं और कोई म्यूजिक में भी आपका अच्छा रुझान है? अच्छा, एक्टिंग का मैंने सोचा था कि वो मैं शादी के बाद करूंगी। यानी आपने सोचा जब आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। तो मंगनी वगैरह? जी, मंगनी हुई भी है। जहां आपकी एंगेजमेंट हुई है उस वो जो मर्द मुजाहिद हैं उन्होंने आपको रोका नहीं जॉब करने से? नहीं नहीं, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि शादी से पहले अक्सर लड़के ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बाद में शॉर्ट माइंडेड हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये यकीन है आपको? बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह करे जी ऐसा ही हो और आपकी इसी तरह जोड़ी माशाल्लाह सलामत रहे और आप शादी के बाद भी हमारे साथ न्यूज़ पढ़ती रहें। ससुराल में सिर्फ हस्बैंड नहीं होता, सास भी होती हैं। आपकी सास आपको इजाज़त देंगी शादी के बाद? नहीं, उनको खुद वो मेरी न्यूज़ डेली देखती हैं। अच्छा। और मेरे प्रोग्राम्स भी देखती हैं, तो उनको फिर तो वो आपको कभी इजाज़त नहीं देंगी? नहीं बहुत खुश होती हैं और वो ये कहती हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो उनका दिल है कि मैं शादी के बाद भी जो है चलो जी, इंशाल्लाह जारी रखूं। हम आपकी होने वाली जो सास हैं उनको ऑन एयर ये उनसे अपील करते हैं कि जी आपकी इतनी तारीफ़ें ये करती हैं यहाँ पे तो आपने इनको इजाज़त देनी है कि ये इसी तरह हमारी ख़बरें पढ़ती रहें, हमें इनकी ज़रूरत है और इनकी जो लहजा है वो हमारे और जो न्यूज़ कास्टर हैं वो उनसे भी बहुत कुछ सीखती हैं, तो इनको इजाज़त दीजिएगा कि ये ख़बरें पढ़ती रहें। अच्छा मार्था, आप बताएं कि आपने अपने इस पेशे से पैसा भी कमाया है? भाई जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ऊपर का पोर्शन किराए पे हाँ दिया हुआ। ऊपर वाला पोर्शन किराए दे देता है। लेकिन फिर भी कुछ जराए आमदन तो होने चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, इनको लगवाएं नौकरी, अच्छा डिप्रेशन का इनका इलाज करें। हाँ जी। वैसे आप जैसे ही आपकी इनसे शादी होगी ना, आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, अच्छा जी। आपकी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं थोड़ी होगा। थोड़ा मुंतकली क्या क्यों तैयबा? मैं इंसान हूँ क्या? मेरा मतलब ये है, अब आप ये भी दावा करेंगे? मेरा मतलब है मैंने इनको क्या डिप्रेशन देना है, मैं तो मोहब्बत में गुंदा हुआ इंसान हूँ। अब आपने खुदकुशी नहीं करनी। देखो जी तुसी मेरा मल्ला देखिया जी अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ आप किस मोहल्ले से होंगे। हैं? यानी ये गली मोहल्ले जो हैं यहीं से आप हैं, हाँ जी चंगड़ मल्ला। और आप भी इनके हमसाए हैं, नहीं जी मैं जरा परा लता करके सोना। और इससे आपका मोहल्ला काफी दूर हो जाता है। हाँ जी। चले अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आप दोनों मोहल्लेदार भी हैं, इनका भी दिल लगा हुआ है, आपका भी दिल लगा हुआ है, क्यों तैयबा? लेकिन कुछ थोड़ा सा समझें कि एंजाइटी है क्या। मैं आपको बताऊं, Anxiety? अब वो पढ़ी लिखी लड़की है ना, न्यूज कास्टर बैठी है आपके सामने, थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। हाँ जी आप मुझसे पूछे। आप बताएं जी। एंजाइटी जड़ी है हाँ। हैं? एंजाइटी और सोसाइटी, सोसाइटी वो होती है जहाँ सारी सहूलतें होती हैं, जहाँ डाकखाना भी नेड़े होता है। अच्छा। और एंजाइटी जहाँ पे लारी अड्डा दूर हो। हाँ जी। है और मेरी पार्क भी ना हो वहाँ पे। मेरी तालीम देखो। हाँ जी। मैं आप ना भी बताती तो यही लग रहा था कि आपकी दी हुई तालीम है। हाँ है देख। हाँ माशाल्लाह, क्या कहना जी, दोनों तरफ है बकवास बराबर लगी हुई है। बड़ा शानदार आपने जवाब दिया तैयबा। जरा इनको बताइए कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फर्क Anxiety, है, society। स्ट्रेस में क्या फर्क है, सुन लें एक दफा, सुन लें उनसे। जी तैयबा। अच्छा, मेरे नज़दीक जो मैंने अभी तक स्टडी किया है, तो स्ट्रेस जो है वो वक्ती होता है आपका, लेकिन डिप्रेशन जो है वो बाकायदा एक डिजीज है आपके ब्रेन में, Disease जो है। केमिकल और चेंजेस हो डिजीज जाते कह रहे हैं, लजीज नहीं कह रहे। अंबानी चुप करो। अच्छा जी। तो जो ये बीमारी है डिप्रेशन, ये बेसिकली आपके ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है। केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम है उसका। तो उसमें जब कमी हो सेरोटोनिन जाएगी, जो आपकी हैप्पीनेस का लेवल भी अप करता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो जब कम हो जाएगा उसका लेवल, तो ये फिर इस तरह होगा कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, आपको सैड फील होगा, छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आएगा। ये होती है एंजाइटी। सुन रही हैं, ये भी ठीक ही कह रही है। यही ठीक कह रही है। और आइंदा के बाद मैं ख़वातीन हज़रात आपसे भी गुजारिश करूंगी, आपको टेंशन हो, एंजाइटी हो, आपको स्ट्रेस हो, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने मार्था के पास नहीं जाना। अच्छा ये बताएं अपना विजय जी। आपका नाम तो हमें पता है, आपका असल नाम अख्तर अख्तर है और जी। आप किसी दौर में अकाउंटेंट भी रहे हैं। आप ये बताएं कि ये इनका नाम असली मार्था है? नहीं इन्होंने रशीद है जी प्लम्बर। इनका नाम रशीद प्लम्बर? हाँ जी। अब मल्ले च मशहूर है ये। नहीं, लेकिन ये तो खातून है। ए निफा पट्टी वाली दी थी है। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ depression ਮਹੱਲੇ ਦਾ- ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੂਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। उनको शर्म नहीं आती? हैं? यानी वो आपका नाम जब जूली नहीं है तो आपको जूली क्यों कहते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अब ਮੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਮ ਕਾਰਦੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। 10 रुपए? हाँ जी 10 रुपए। 10 रुपए तो बनता है आपका, ये तो है। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। हाँ, वो आपको नाम लेना भी नहीं आएगा। ख़वातीन हज़रात हम चलते हैं आज की किताब की तरफ जी। आज हमारे पास किताब है, नैयर मुस्तफ़ा इसके राइटर हैं, और किताब का नाम है सेंट्रल चौक। ये किताब बहावलपुर से शाया हुई है और इसके पब्लिशर हैं जी फिक्शन क्लब बहावलपुर। ये बेसिकली जी छोटे छोटे अफसाने हैं। इस किताब में आपको माइक्रो फिक्शन और नैनो फिक्शन, ये बड़ी नई टर्म्स हैं जो हमारे अगर नए लिखने वाले हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। माइक्रो फिक्शन छोटी कहानियाँ, नैनो फिक्शन, और इसी तरह फिक्शन है, सादा फिक्शन है, मुख्तसर अफसाने हैं इसमें। और इस किताब में दिबाचे हैं, मज़ामीन हैं, शुज़रात हैं, खाके हैं। एक लिहाज से ये किताब आपको हर किस्म के जायके से रोशनास कराएगी। नैयर मुस्तफ़ा साहब के लिखने का अंदाज़ सबसे जुदा है। आप यकीन कीजिए, इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे नैयर मुस्तफ़ा साहब को मुस्तकिल और काफ़ी पहले पढ़ना चाहिए था। नैयर मुस्तफ़ा साहब एक तवील अरसे से लिख रहे हैं और उनके लिखने लिखाने के सफ़र में बहुत से लोग उनकी तहरीरों के मद्दा हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस किताब को अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि नए अंदाज़ की किताब पढ़ें, नए अंदाज़ के मज़ामीन से रोशनास हों, नए तरह के अफसाने पढ़ें और उनमें एक जिद्दत हो, एक अलामत और तजरीद का एक नया अंदाज़ हो, तो आप नैयर मुस्तफ़ा साहब को ज़रूर पढ़िए। सेंट्रल चौक किताब का नाम है। आप इस किताब को ख़रीदिए, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए
और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया। और मार्था जी, मार्था जूली। मार्था जूली और विजय विजय मोहन हाँ विजय मोहन। अंबानी। हम एक आखिरी गाना हम सुनते होते हैं। अच्छा जी। आपसे हमने सुना बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, आपसे हमने सुना आपकी भी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन आखिरी गाना हम सुनेंगे अपनी न्यूज़ कास्टर अच्छा जी। तैयबा सत्तार से। जी, तैयबा। आप लोगों को अगर कोई एतराज़ हो नहीं जी, सानू को तो हम आपका एतराज़ बजा समझते नहीं, हो साढ़े बयान तैयबा की इनसे पूछ लेते हैं ना। साढ़े ब्याह की खुशी सुनान जनाब। किन की शादी? हैं? अच्छा मैं आपको बताऊं, आप अगले महीने अपनी शादी रख लें। वाह, वाह, वाह। लाजमी। ठीक है। क्योंकि अगले महीने फिर आपने वफात भी पानी है। हाँ हैं? यानी किसने रहना है इस दुनिया में? सबने नहीं जाना। जाना है हमका दो एक दिन सबने जाना है। विजय आपको उठा के एक तख्त पे बिठाने के लिए, हाँ। जब आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसे कर। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगली इतवार को रात 10 बजे इसी हंसते मुस्कुराते शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और तैयबा सत्तार न्यूज़ एंकर टेलर न्यूज़ से गाना सुनते हैं। जी तैयबा।